दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर हम जिन फेसेस को क्यूट, इनोसेंट और परफेक्ट समझ बैठते हैं, कभी कभी वही फेसेस सबसे बड़ा इल्यूजन बन जाते हैं। और इस कहानी की मेन कैरेक्टर है मध्य प्रदेश की एक इन्फ्लुएंसर जो कुंभ के दौरान अचानक वायरल हुई। उस टाइम से लेकर आज तक पूरी लाइमलाइट में, पूरी स्पॉटलाइट में, लेकिन रीजन वो शायद आपको आज पहली बार समझ आएगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसकी पूरी ऑनलाइन पर्सनैलिटी किसी नेटफ्लिक्स स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। हर इमोशन, हर रील, हर स्माइल, सब कुछ लिटरली एक प्री प्लान्ड मास की तरह है। कैमरे में बैठकर इंस्टाग्राम चलाते चलाते करोड़ों का बिजनेस करना। बट समटाइम्स बिहाइंड दिस बॉस गर्ल वाइब कुछ ऐसा भी छुपा होता है जिसकी किसी को खबर नहीं होती। तो मैं आज आपको बिना फिल्टर, बिना किसी सुगर कोट के आज जिस सच्चाई के दरवाजे पर हम खड़े हैं ना, वो दरवाजा खोलते ही आप समझ जाएंगे कि इंटरनेट पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। देखिए, ऑनलाइन दुनिया में सिंपैथी, इमोशंस, संस्कारी वाइब्स, ये सब कैमरा की तरफ से आने वाले फिल्टर्स जितने रियल होते हैं, खासकर तब जब हर वीडियो सिर्फ फेम, फॉलोवर्स और ब्रांड इमेज के लिए हो। तानिया मित्तल ने भी खुद को एक परफेक्ट सनातनी लड़की की तरह प्रेजेंट किया। मंदिरों में साड़ियां, रील से संस्कारी लुक्स वाली। लेकिन ये वही तानिया है जो कैमरे के पीछे सिर्फ कंटेंट के लिए साड़ी पहनती है, और ये सिर्फ रील के एंगल के लिए ही एक्सप्रेशंस बदलती है। और ये तो शुरुआत है। खुद को यंगेस्ट मिलियनेयर बताने वाली तानिया ने 2018 में मिस एशिया टूरिज्म का टाइटल जीतने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन अब उसी बिजनेस पर लोगों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए। कस्टमर्स ने ओपनली कहा कि उन्होंने ऑर्डर्स दिए, पेमेंट हो गए, पैसा चला गया, बट ना प्रोडक्ट आया, ना रिफंड और ना रिप्लाई, नॉट इवन बेसिक कस्टमर सपोर्ट। कुछ लोग तो लिटरली 1 साल से वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। इंटरनेट पर लोग यही पूछने लगे, अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो करोड़ों का गेम आखिर कैसे चल रहा था। और इसी बीच कहानियां वायरल होने लगी। मैडम कभी दुबई में बकलावा खाते हुए दिख रही है, कभी अलग अलग मंदिरों में साड़ी पहनकर ड्रामेटिक रील्स बना रही हैं। और रियल वर्ल्ड के अंदर लोग पूछ रहे हैं, यार हमारा ऑर्डर कहाँ गया। अब सबसे स्पाइसी वाला चैप्टर है कुंभ वाला सीन, जब वहाँ भीड़ बेकाबू थी, लोग घबराए हुए थे। उस टाइम तानिया ने दावा किया कि वो बच्चों और बुजुर्गों को बचा रही थी। लोग उनको नाम लेके बुला रहे थे कि तानिया हेल्प करो। सुनने में बड़ा हीरोइक लगता है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बता रही थी। लोगों ने कहा कि असल में मैडम वीआईपी कैंप में आराम कर रही थी, बाहर की स्थिति से दूर, और कैमरा ऑन होते ही अलग से ही इमोशनल एक्ट चालू हो गया था। और ये सिर्फ लोकल्स की बात नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर एक और आरोप उठा कि उन्होंने किसी दूसरे ब्रांड की साड़ी पहनकर उसे अपना बताया और अपने पेज को टैग कर दिया। और फिर बाद में जाके ब्रांड ने क्लेरिफाई भी किया था कि ये मिसलीडिंग है। लोगों ने ये भी कहा कि उनकी कंपनी की साड़ियां क्वालिटी में बहुत लो निकलती है। और फिर आया असली ट्विस्ट। यूपी और एमपी टूरिज्म के बारे में उन्होंने जो क्लेम्स अपने बायो में लिखे थे कि उन स्टेट ने चुना है, वो ऑफिशियल प्रमोटर है, उन क्लेम्स को खुद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर डिनाई कर दिया। उन्होंने साफ कहा, हमारा तानिया मित्तल से कोई संबंध नहीं है। और ये पोस्ट आते ही बायो से सारे टूरिज्म वाले क्लेम्स गायब हो गए। अब सोचो, एक तरफ पब्लिक को लगता है कि ये लड़की स्टेट टूरिज्म प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। और फिर वही बात, वीआईपी कार्ड्स, वीआईपी कैंप्स, 4 बॉडीगार्ड्स, ड्रामेटिक क्राइंग रील्स लाइक मेरे पाँव में छाले पड़ गए। भाई अगर सच में इतनी तकलीफ थी तो तीर्थ यात्रा पर बिना वीआईपी ट्रीटमेंट की भी तो जा सकती थी ना। पर नहीं, ये सब कैमरा के लिए था। कुंभ से पहले स्टेट और पुलिस ने साफ रिक्वेस्ट की थी कि भीड़ ज्यादा ना आए, पर दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स वीआईपी घाट पर खुद को काम, पीसफुल जगह दिखा रहे थे और सुबह हवन वगैरह प्लान कर रहे थे, जस्ट टू मेक एवरीथिंग लुक एस्थेटिक ऑन कैमरा। अब सोचिए, अगर वीआईपी ट्रीटमेंट ही चाहिए था तो तीर्थ जाने की इतनी परफॉर्मेंस किस लिए। और वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के लिए जो असली एरिया था, वहां तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। भीड़ इतनी भारी भरकम थी कि लोगों को सांस लेने तक की जगह नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स जैसे तानिया मित्तल वही जगह आपको एकदम शांत, सेफ और एस्थेटिक वाइब वाली दिखा रहे थे। मतलब रियलिटी कुछ और थी और इंस्टाग्राम पर दिखाई गई दुनिया कुछ और कह रही थी। जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछने शुरू किए, तब ट्रुथ सामने आने लगा और हेट बढ़ने लगा। तब मैडम अचानक व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट डालने लगी जिसमें कुछ लोग उनकी मदद के लिए थैंक्स लिख रहे थे। अब सिंपल सी बात है कि अगर किसी को उनका व्हाट्सएप नंबर मिला तो मिला कैसे। और दूसरा पॉइंट, अगर उन्होंने मदद की होती तो उसे इतनी जोर से प्रूफ करने की क्या जरूरत थी। और फिर उनकी रीच गिरने लगी तो बार बार एक ही एक वीडियो को अपलोड डिलीट करती रही। भाई जितना ड्रामा कैमरा के सामने था, उससे ज्यादा कंफ्यूजन तो उनके फीड पर थी। मंदिरों के अंदर जाकर साड़ी पहनना, रील बनाना, सब दिखावा ही साबित होता है। और ये वही तानिया है जो पहलगाम अटैक के टाइम पर खुलकर ऐसे बयान भी दे रही थी जिनसे लोग और भी ज्यादा डिवाइडेड हो गए थे। वो ऐसे बोल रही थी कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, पर उस टाइम ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। हर टूरिस्ट से धर्म पूछकर उनको टारगेट किया जा रहा था। लोग यूपी टूरिज्म को टैग करके पूछ रहे थे कि उनकी ब्रांड एम्बेसडर ऐसी बातें कैसे कर सकती है। और तब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने साफ कहा, तानिया मित्तल हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। मतलब जिस पोजीशन पर वो खुद को दिखा रही थी, रियलिटी उससे बिल्कुल उल्टी थी। और होनेस्टली सरकारें ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी अननोन और कंट्रोवर्शियल पर्सन को नहीं देती। ऐसे रोल्स हमेशा किसी नॉन ट्रस्टेड फेस को ही मिलते हैं। और भाई अगर सेल्फ प्रेज का कोई कंपटीशन होना तो उर्वशी रौतेला को कंपटीशन सिर्फ तानिया मित्तल ही दे सकती है। कभी खुद को आर्किटेक्ट बताती है, कभी कहती है कि वो सिर्फ 12th पास है, कभी दावा करती है कि उन्होंने 320 बच्चों को गोद लिया है और कई लड़कियों की शादी करवाई भी है। अब एक बात बताओ, अगर इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन हो तो उन एडॉप्टेड बच्चों को लेकर एक भी रील क्यों नहीं बनाई। कुंभ वाले ड्रामे पर 10 वीडियोस, मंदिर के ऊपर रील्स पर 20 वीडियोस बना दिया आपने, पर बच्चों पर 0 कंटेंट। दिखावा होना और लोगों का फेथ यूज करना, ये दोनों डेंजरस कॉम्बो है। और तानिया मित्तल की जर्नी में ये दोनों खूब दिखता है। धर्म को प्रमोट करना गलत नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर सिंपैथी, फेम और पैसे कमाना, यही असली प्रॉब्लम है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि तानिया मित्तल की जो चमक इंस्टाग्राम पर दिखती है, असल में उसकी रियलिटी कितनी अलग है। जितनी ब्राइट दिखती है उतनी कंफ्यूजिंग, मैनिपुलेटिव और मिसलीडिंग भी है। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगा कि सच बोलना अभी भी
भी इंपॉर्टेंट है, तो एक सेकंड भी वेस्ट मत करो। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना एंड दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल रेडर अनरिवील्ड को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं लाते हैं, हम यहाँ पर लाते हैं एक्सपोज अनकट फैक्ट्स, लेकिन वो सब बातें जो लोग छुपाते हैं लेकिन आप जानना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में बताओ अगला कंट्रोवर्सी एक्सपोज किसका देखना चाहते हो। आपका हर सजेशन, हर कमेंट नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बन सकता है, बिकॉज सच दिखाना हमारा काम नहीं है, रेडर अनरिवील्ड की पहचान है, और हम हर खुलासे के साथ में आपके साथ विदाउट फिल्टर, विदाउट फियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।